आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 है। अब इनके माध्यम से, दोहों के माध्यम से रहीम जी हमें जो नीति की बातें हैं वो बताना चाहते हैं, जिनको हम मॉरल वैल्यूज़ के नाम से भी जानते हैं, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। तो पहला जो दोहा है वो सुनिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसेटी जे कसे तेही साचे मीत। अब इस जो दोहा है इसके माध्यम से रहीम जी हमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसके बारे में बता रहे हैं, और इसके माध्यम से वो हमें ये भी बताना चाहते हैं कि जो सच्चा मित्र है आखिर उसकी क्या महत्व है और वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। तो संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत से, बनत का अर्थ होता है बन जाते हैं, बहुत का अर्थ होता है बहुत से, बहु मतलब अनेक प्रकार से, रीति मतलब ढंग से। अब विपत्ति का अर्थ होता है कष्ट या संकट से, तेही का अर्थ होता है वही से, और मीत का अर्थ होता है मित्र से, साचे का अर्थ होता है सच्चा। अब इस दोहे में जो रहीम जी हैं वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति आ जाती हैं तो बहुत सारे लोग हमारे मित्र बनने लग जाते हैं, और वो अनेक अलग अलग तरीका अपनाते हैं हमारी मित्रता प्राप्त करने का। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कष्ट आता है, तो वही लोग हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। तो असली मित्रता की जो परख है वो हमें विपत्ति के समय में भी होती है। विपत्ति के समय में ही मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है। इसलिए सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी हमारा साथ न छोड़े और विपत्ति में हमें साथ दे। अब अगला दोहा देखिए। जाल पड़े जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मसरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। अब यहाँ पे तजी का अर्थ है हमारा त्याग देना या छोड़ देना, मोह का अर्थ है प्रेम से, छाड़ती का अर्थ होता है छोड़ देना, नीर पानी, मछली से। अब इस दोहे में जो रहीम जी हैं वो हमें बता रहे हैं कि जैसे ही पानी में जाल डाला जाता है तो वह मछली को छोड़ देता है और मछली ऊपर आ जाती है, पानी नीचे छूट जाता है। लेकिन जो मछली होती है वह पानी का मोह फिर भी नहीं छोड़ती, वह पानी को प्राप्त करना चाहती है और वह मरते दम तक पानी की उसके मन में इच्छा ही रहती है। लेकिन जो पानी है, पानी जाल पड़ते ही मछली को अपने से दूर कर देता है। इसलिए यहाँ पे मछली का जल के प्रति मोह या जो प्रेम कहा जा सकता है वह है लगाव, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने हमें बताना चाहे। अब अगला दोहा देखिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवत पियत न पान, कही रहीम पर काजिद, संपत्ति सचही सुजान। अब ये इसमें कठिन शब्द देखिए। पान का अर्थ होता है पानी, प्रकाश मतलब दूसरे के कार्य के लिए, सचही मतलब संचित करना, सुजान का अर्थ होता है सज्जन लोगों से। अब यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो तरवर है, तरवर का अर्थ होता है पेड़ से, पेड़ अपना फल कभी भी नहीं खाता है, और सरोवर का अर्थ है तालाब या नदी से वो अपना पानी कभी नहीं पीती है। ठीक इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं या जो परोपकारी लोग होते हैं वो कभी भी अपने धन को संचित करके नहीं रखते हैं, वो अपने धन को दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। तो अगला दोहा देखिए। थोते बादल क्वार के, जोम रहीम गहराद, धनी पुरुष निर्धन भये, करहे पाचली बात। अब यहाँ पे रहीमदास जी ने जो धनी व्यक्ति हैं जब वो निर्धन हो जाते हैं उनकी तुलना क्वार के महीनों के गरजने वाले बादलों से की है। अब यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो क्वार के महीने के बादल होते हैं वो केवल गरजते हैं, वो वर्षा नहीं देते। ठीक उसी प्रकार जो धनी व्यक्ति हैं जब वह निर्धन हो जाते हैं तो वो अपनी असली बातों को बिना बात के बोलते ही रहते हैं। इसलिए जो क्वार के बादल हैं वह ठीक धनी व्यक्ति के समान है। अब क्वार का महीना जेठ का महीना भी कहा जाता है, जिसे हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार, और उसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो मई का महीना। इस महीने में बादल केवल क्या होते हैं, गरजते हैं, लेकिन वो बारिश बहुत ही कम देते हैं। अब अगला दोहा देखिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह में,
जैसी पढ़े सो सही रहे, तजो रहीम यह दे। अब यहाँ पे रहीम ने धरती की तुलना हमारे शरीर से की है। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो हमारा शरीर है वह शीत का अर्थ होता है ठंड, घाम का अर्थ होता है धूप, और मे का अर्थ होता है देह से, शरीर से। तो यहाँ पे जो रहीम जी हैं वो कह रहे हैं कि जो धरती है, हमारी धरती की है, वह धूप भी सहन करती है, ठंड को भी सहन करती है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी ठंड को और धूप को, सभी को सहन करता हुआ हमको सुरक्षित रखता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।